बात ये है, जितने भी मेरे तमाम साथी हैं, बारी बारी चाहे अपना नाम बता दो, पद बता दो, ये भी काफी होगा, लेकिन सबको अपने विचार रखने अनिवार्य है। क्योंकि आज मैं संगठन के लिए विचार नहीं रखवा रहा आपसे, मैं रखवा रहा हूं 15 अगस्त के बारे में, देश की आजादी के बारे में। जिसके मन में भी जो विचार हो, किसी महापुरुष का हो, आजादी का मतलब ठीक है, लोग जो समझदार है वो समझ लेगा इस बात को। ये हमें आजादी है बोलने की। अगर जो हम किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध इस वजह से कर रहे हैं कि हमें आजादी है। एक समय था, और एक चीज और बता दूं, लोग गांधी जी को गाली देते हैं बहुत ज्यादा देर। मैं देखूं कभी एक तने पे धोती, एक धोती और सिर्फ शरीर खल्ली करके रोड पे चलना साहब, और चल के और उसकी लड़ाई यानी कि घर छोड़ के और खाली तन को लेकर के वहां चलना। ऐसा था, मैं एक किस्सा और सुना दूं, बात बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की बोला। एक होता ना सिखाना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के लोगों को सब कुछ पता हो, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कौन अच्छा और कौन बुरा। कोई बुरा नहीं है, आजादी के वक्त सबने अपना योगदान दिया। कोई गांधी बुरा नहीं था, कोई भगत सिंह बुरा नहीं था, कोई सुखदेव बुरा नहीं था, कोई अशफाकुल्लाह खां बुरा नहीं था। तो ऐसा हुआ कि कभी सूर्यास्त नहीं हुआ, उसने हर देश को गुलाम बनाया। तुम्हारा इंडिया भी गुलाम था, उन्होंने हर देश को, जो भी देश अपना आपको, अमेरिका भी हो, रूस भी, जितना भी ताकतवर देश हुआ, उसे सबको गुलाम बना करके इंग्लैंड ने रखा। और उस टाइम उस का सबसे बड़ा ये मान लो कि एक राजा, उसने गांधी जी को बुलाया लंदन कि आ जाओ, बैठ के बात करनी है। जब गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी के पास उसके जो सिप्पे सलार थे, जो मतलब उसके साथी थे, उन्होंने कहा गांधी जी को कि भाई सही तरह से आना। गांधी जी तो वही एक लाठी, एक चश्मा और वही अपना सादा सा कपड़ा, भाई तन पे तो कपड़ा था ही नहीं, एक धोती पहन के अपना लाठी लेके चल दी। तो मैं बता दूं, बहुत कम को पता होगा इस चीज के बारे में। ताली बटकाओ। रंगून की जेल में पड़ा हुआ एक व्यक्ति, जिसके 4 बच्चों की गर्दन काट के उसके सामने रख दी गई हो, और उस बादशाह को एक अंग्रेज का अर्दली चिढ़ाते हुए कहता हो कि दम दमे में दम नहीं है, जान मांगो खैर की, कि दम दमे में दम नहीं है, जान मांगो खैर की। और अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बूढ़े बादशाह को खड़ा हुआ, जंजीरों में बंधा हुआ, और उसने जो दीवार पर लिखा, उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लोग कहते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता, लोग मुगलों पे उंगली उठाते हैं। वो मुगल बादशाह, मैं बहादुर शाह जफर की बात करता हूं, जो देश का अंतिम मुगल शासक था, उसने जो दीवार पर लिखा, उसने कहा गाजियों में जब तक बू रहे ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ये बात तो नहीं होती। तो मेरे साथियों कि अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। मैं मतलब मुस्लिम समाज को कहता हूं, और शर्मा जी, ये बैठे हुए प्रधान जी, और भी बहुत लोग हैं, और मुस्लिम समाज में मीटिंग ज्यादा होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इतिहास को समझ लो। अगर जिस दिन तुम अपना इतिहास पढ़ लोगे तो किसी की औकात नहीं कि तुमसे तुम्हारी नागरिकता के बारे में कोई पूछ लेगा, कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन समझने की जरूरत है, आप समझते ही नहीं हो। पर इसके पास कि किस तरह से हमारी, तो उसने कहा कि गांधी जी गरीबी इस हालत में है कि लोगों के पास कपड़े नहीं है। तो उसी वक्त गांधी जी ने एक प्रण लिया कि जब इस देश की औरतों के पास कपड़े हैं तो मुझे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। उस टाइम उन्होंने कपड़े उतार दिए थे, और लास्ट तक लड़े। लोगों ने एक चीज तो धारणा बना रखी कि भगत सिंह को मरवा दिया, भगत सिंह को मरवा दिया। अरे भाई साहब, भगत सिंह की विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा, लेकिन गरम दल का व्यक्ति था, वो खुद चाहता था अपनी मौत लेना। उसे किसी को नहीं मारा, क्यों शर्मा जी? किसी ने नहीं मारा भाई साहब उसे, उसकी इच्छा थी मरने की। उसका ये मानना था कि जो मैं मरा तो इस देश के जो नौजवान हैं उनके अंदर एक आग पैदा होगी, और वो आग, उसने कहा था कि एक करतार सिंह सराभा से एक भगत सिंह बन सकता है, तो एक भगत सिंह की शहादत से लाखों बड़े और भगत सिंह क्यों नहीं बन सकते। ये चीजें उन्होंने कही थी, इसी वजह से वे इस देश के लिए शहीद हुए। लोगों ने कह दिया गांधी जी ने मरवा दिया। गांधी जी क्यों मरवाते भैया? गांधी जी को जब उसकी जो उनकी शहादत हुई, उसमें गांधी जी ने रोष भी जताया, कहने लगे भाई मुझे दुख है, वो गया, लेकिन एक तो है हिंसा का रास्ता, एक हुआ हिंसा का रास्ता। हर व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता,
लेकिन हर व्यक्ति अहिंसा भी नहीं कर सकता। उनका यह मानना था, आपको बता दो, आप हंसोगे कि गर्मियों के समय में जब मच्छरों का समय हो ना, तो व्यक्ति शरीर पे मिट्टी का तेल लगाता है जिससे मेरे मच्छर ना हो। और इससे बड़ी उसकी और क्या उपलब्धि लोगे यार। इतने बड़े घर का व्यक्ति जिसकी सियासत थी भाई साहब, बहुत अरब खरबपति व्यक्ति था, ब्रिटिश सरकार के दौरान की बता रहा हूं मैं, इतना पैसा था गांधी जी के पास। लेकिन इस देश में आने के बाद जब उन्होंने इस देश की गरीबी, तो ना इतने बड़े में दिक्कत है, इस देश में उसकी गरीबी देखी, देश के हालात देखे, तो ये विश्वास मानना कि वो बैरागी हो गया। उसने कहा कि अब आजादी लेकर, और अंतिम अब सुनो एक चीज और है, एक ने कहा कि भाई गोडसे ने गोली मारी, अरे मारनी तो ब्रिटिश सरकार की छत्ती पे गोली मार दो, अदनंगे फकीर पे गोली मार के तन्ने क्या कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया भाई तीर का। उसके गोली मार दी जिसके पास कुछ था ही नहीं, जिसने जीवन में किसी को एक गाली तक नहीं दी, उस व्यक्ति के गोली मार के तुम बहुत बड़े सहन से होगे कि गोडसे देशभक्त। अरे गोडसे कहां से देशभक्त है भाई, अपने को मार के देशभक्त होगे, तो ऐसे तो मैं भी 2-4 के मार के देशभक्त बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। देश में सबने बराबर की लड़ाई लड़ी, और बराबर की लड़ाई सभी ने लड़ी। और मैं एक दिन बता रहा था, ऐसे ही एक चंद्रशेखर का किस्सा था। चंद्रशेखर आजाद एक भापरा के झापरा जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां के रहने वाले थे। तो वो अपने घर के पास से जा रहे थे, निकलते हुए गांव के पास से। तो वो अकेले बच्चे थे, अपने माँ बाप के अकेला व्यक्ति था जो घर छोड़ के चला गया था आजादी के लिए। तो वहां ऐसा हुआ कि भाई उसके गांव वाले उसे मिले। देखो अगर जो आगे बात बढ़ाऊं, अगर जो अच्छी लग रही हो तो, नहीं तो मैं साथ बैठ जाऊंगा। अच्छा लग रहा सुनने में, नहीं तो देखो एक समझाने की बात है। तो ऐसा हुआ कि जब वो गांव से निकल करके जा रहे थे, तो रास्ते में उनके गांव वाले मिले और वो सोना लेके जा रहे थे। वो सोना लूट के, मतलब लूटपाट करके अपने क्रांतिकारी साथियों को खर्च करने के लिए लूटपाट करते थे, करनी पड़ती थी। और वो लूटपाट भी कोई किसी गरीब को नहीं समझते थे, वो लूटपाट भी ब्रिटिश सरकार के सोने खजाने जो रेल में जाते थे उसे लूटते थे, उसे लूट करके अपनी क्रांतिकारियों के लिए वो खर्च करते थे। तो जब वे उधर से निकल के जा रहे तो उनके गांव वाले मिले, और गांव वाले मिलने के बाद गांव वालों ने कहा कि भाई पंडित जी, कहला हाँ, कहला यार तुम तो क्रांतिकारी बने बैठे हो, तुम्हारे माँ बाप तो भूखे मर रहे, इनके तो खास खाने को ना तो इनके पास पैसा है ना खाने को रोटी है। तो उनकी आंख थोड़ी नम हुई। उन्होंने कहा क्या माँ बाप सिर्फ मेरे हैं, इस देश के नहीं? और अगर जो ये दो नुमान ये आप समझते हो कि वे मेरे माँ बाप है और तुम्हारे किसी के नहीं है, तो मुझे बता देना, मेरी पिस्तौल में 2 गोली है, रात के टाइम आऊंगा, उनके सीने में दाग के चला जाऊंगा, लेकिन पैसा नहीं दूंगा क्रांतिकारियों के लिए, इस देश के लिए। बहुत बढ़िया, विचारधारा वाला व्यक्ति, बहुत बढ़िया। कैसा आदमी होगा सोचो, जिसने अपने माँ बाप को सुनने में आई जब वो मरे। देखो उन्होंने स्थान को रखा था कि मैं हाथ तो आऊंगा नहीं, तो लास्ट की गोली अपने कनपट्टी पे मारी, तो उसके माँ बाप को पता लगा, तो उसके माँ बाप तड़प तड़प के मरे। ये देश ने क्रांतिकारियों के साथ, मैं कुछ क्रांतिकारी ऐसे हैं परिवार कि राजनीति के चक्कर में उन परिवारों को कभी कुछ मिला नहीं, उसे भूल गए। ऐसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, क्या नहीं करा उन्होंने देश के लिए। बहुत लोग ये बात कह रहे हैं मैं सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ऐसी क्या कहानी है कि उसका नाम भूल गए, बात नहीं आपत्ति, हमारी सरकार शांत हो जा। और एक नेता, क्रांतिकारी तो नहीं कहूंगा, पंडित लाल बहादुर शास्त्री एक नेता ऐसे थे इस देश के अंदर कि आज तो नेताओं को कोई समस्या हो जा तो सीबीआई जांच बैठ जाए, चाहे बैठ जाएगी जी, पर ईडी पद नहीं छोड़ने दे। लेकिन वो व्यक्ति था, एक रेल दुर्घटना हुई थी, उस रेल दुर्घटना में अपने त्याग पत्र दे दिया था, कहने लगा मैं इस रेल मंत्री बनने लायक नहीं हूं अगर जो मैं किसी जनता को नहीं बचा सकता। इस तरह की विचारधारा के व्यक्ति थे। उसमें लास्ट कर रहा बात को खत्म कर रहा हूं कि एक चीज बात और थी उसमें कि उसकी एक बार वे अपना प्रधानमंत्री बन गए देश के, तो वे किसी मंच पे जा रहे थे भाषण देने, तो वही अचानक उसकी माता जी उधर को निकल गई। वो जमाना ऐसा था, सोशल मीडिया, बड़े बड़े मतलब अखबार भी किसी किसी का आता था। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि वो उसकी माँ वहां खड़ी हुई, और खड़ी होने के बाद में उसने हमने मंच पे देखा कि हमारी माता जी खड़ी, तो पंडित जी ने कहा ना माता जी को बुलाओ, और उन्होंने साइड में माता जी बुलाया। पब्लिक जो उनके जो सैनिक थे उनके साथ थे,
जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि नहीं ऊपर बुला लो ना, कहला नहीं नहीं इधर बुला के लाओ। वे मंच के पीछे अपनी माँ को बुलाया और सारी सिक्योरिटी को कहा तुम वहीं पे जाओ, माँ को पता ना चले। अपनी माँ के पास गए, जाके कहले माता जी आप क्या कर रही हैं? कहली बेटा मुझे सुनने में आई है कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री भाषण देने आया, तो मैं उसकी बात सुनने आई हूँ। कहली वो बनाने का वो तो चला गया कहीं। कमाल की बात थी, अपनी माँ को या अपने परिवार को नहीं बता रखा मैं प्रधानमंत्री हूँ। और जब वो माता उसकी चली गई तो लोगों ने बड़ा विरोध करा, कहला भाई माता के लिए लोग तो अपनी माँ से छुपाते नहीं, तुमने पंडित जी क्यों छुपाया? तो उसने कहा कि ये मेरी माँ है, अगर जो इसके पास कोई गलत काम के लिए चला गया तो ये तो मुझसे कहेगी कि बेटा ये काम कर दे, लेकिन मेरे साथ एक समस्या हो जाएगी कि मैं इसका वो काम मना नहीं कर सकता, तो मुझे गलत काम करना पड़ेगा। ये कारण है जो मैंने अपनी माँ को नहीं बताया। जो आज हम किसान का चोला पहन करके बैठे, जो आप किसान बन करके बैठे, जगह जगह किसान हो, उसी की देन है कि सबसे पहले गद्दी में बैठते ही उसने कहा कि जो भी व्यक्ति जहां भी खेत में खड़ा होगा वो खेत उसी का होगा, उसके नाम कर दो। अगर जो आपको किसान बनाने में योगदान है तो चौधरी चरण सिंह का है, और किसी ने तुम्हें किसान नहीं बनाया। यह बात मैं आपको बता दूं। इस तरह के लोग, इस तरह की विचारधारा आज के युग में नहीं रही। आज नौजवान, नए नए नौजवान हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन हो नहीं पा रहे। हम भी प्रयास कर रहे रात दिन, लेकिन हम एक छोटे से हैं, एक संगठन के व्यक्ति हैं, हम कोई सी पार्टी के नहीं है। मैं तो चाहूं हमारे शर्मा जी हैं कांग्रेस में, ये जैसे विधायक मंत्री बने, हमारे मनोज पाल हैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे, जीतते। संगठन को दूर की बात है, किसी पार्टी में भी है, आजाद समाज पार्टी में मंत्री बने, समाज के लिए काम करें। इनके मन में चाह होगी समाज के लिए काम करें, सिन्ना हमारा छोटा होगा। हमारी इच्छा यह है कि सब मजबूती के साथ कोई न कहीं किसी न किसी समाज का भला करे। इसी के साथ जय जवान जय किसान।